प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए। 37 अध्याय वचन 4 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जीवन में कई बार हम किसी से आशा करते हैं, अपने रिश्तेदार, परिवार, लोगों से, समस्याओं से, कभी कभी दवाई से आशा करते हैं कि इस बेस्ट डॉक्टर ने बेस्ट दवाई दिया है, पक्का मैं ठीक हो जाऊंगा। पर जब वो समस्या जस की तस बनी रहती है तो मन निराशा से भर जाता है। आशा रहता है कि हाँ, ये दुख में मेरा ये रिश्तेदार, मेरा मित्र जिसकी मैंने कभी सहायता की, मेरे भी साथ खड़ा होगा मेरे दुख में। पर अफसोस, वो चेहरा उठा के भी नहीं देखते, वरन हमको देख कर मुंह फेर लेते हैं। और तब ऐसे समय में बहुत पीड़ा होती, बहुत दुख होता है। पर वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। प्रभु के लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन को आप जानते हैं। परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन में शरण स्थान मान के रखा था। कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई, आग के भट्ठे में उसको डालने का, फिर भी वो उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। ये कहानी सुनने में अच्छा है, जीने में बहुत कठिन है, परंतु किसी ने तो जिया होगा ना, और जिया इसलिए इतनी बड़ी गवाही तैयार हुई है। प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूं, उस पर ईमान रखूं, और वो मनोरथों को पूरा करेगा। सोचिए, इसे दानियल के पुस्तक में दानियल के बारे में लिखा है कि चुगली करने वाले लोगों ने, जो मंत्रिमंडल में थे, दानियल के विषय में चुगली किया और राजा को भरमा के ऐसा आज्ञा निकलवा दिया, और आज दानियल सिंह के माद में है। किस लिए सिंह के माद में है? केवल यही गलती ना कि दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। केवल यही गलती ना कि उसने राजा को प्रणाम नहीं किया। अब जरा सोचिए, अगर दानियल राजा को प्रणाम कर लेता, चापलूसी कर लेता, हाँ राजा आप तो बेस्ट हैं, तब क्या होता? शायद मेरी और आपकी समझ में ऐसा होता कि उसको प्रमोशन मिल जाता है ना, उसको और इनाम मिलता, या उसको नौकरी में, जॉब में बोनस मिलता। यही है ना हमारा विचार। पर नहीं, दानियल ने कहा, मैं इस कदर नहीं बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर को के साथ वफादारी के साथ रहूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। उसने 3 बार प्रार्थना करना जारी रखा, और अब देखिए, अब स्वर्ग के परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। सिंह के मार से दानियल बाहर निकाला गया, और लिखा, राजा के बाद उस पूरे देश में उसी का स्थान बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डायरेक्ट प्रमोशन। तो प्रभु के लोगों, हम संसार के अभिलाषा, इसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, इसको मना लूं, इसको बना लूं, इसी के चक्कर में हम प्रभु से दूर हो रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति घटती जा रही है। प्रेयर लाइफ कम हो रहा है, क्योंकि जॉब में जाना है, ड्यूटी में जाना है। परमेश्वर के लोगों, सबके लिए हम समय निकाल रहे हैं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर के लिए समय नहीं है। बाइबल कहती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जानना। हालेलुया। दाऊद जानता है कि बकरी चरा के, भेड़ चरा के कोई राजा नहीं बन सकता, पर उसकी आराधना करके, उसकी महिमा करके, उसके नाम को ऊंचा उठा के वो राजा बना है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा यदि आप उसकी आराधना करें, यदि आप उसके साथ बने रहें, यदि उसके वचन पर वफादारी के साथ रहें। प्रभु के लोगों, पाप, प्रलोभन, चिंता, परेशानी, तकलीफें जीवन भर आती रहेंगी, और यही परिस्थितियां जो परीक्षाएं हैं, यही परिस्थिति अगर आप इसमें निकल गए तो ये परिस्थिति आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए, आपको आशीष पाने के लिए सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का अनुग्रह प्रकट होगा। यदि वो सिंह का माद नहीं आता तो दानियल का ऊंचाई पर चढ़ता? कदापि नहीं। तो जो समस्याएं, जो गड्ढे आपके लिए खोदे जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार की तरफ से, आपके ऑफिस में, आपके आसपास में, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो गड्ढा है, पर परमेश्वर के हिसाब से वो गड्ढा नहीं है, सीढ़ी है। सिंहासन पे चढ़ने के लिए वो एक पायदान का काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, और उसके लिए उन लोगों ने गड्ढा बनाया, उसी गड्ढे को प्रभु महिमा से भरेगा। प्रभु का दास दाऊद कहता है, शत्रु के सामने मेरा प्रभु मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रभु आपके लिए भी मेज बिछाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। घबराइएगा मत। आपके और मेरे जीवन का मूल, हमारी आशीष, हमारी शांति का आधार हमारा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन पर दया कर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, और इन पर दया कर प्रभु पिता। शत्रु, परिस्थिति, अंधकार की शक्ति, बीमारी के द्वारा जो भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए वो गड्ढे ऊंचा उठने का कारण बने।
प्रभु जी आप पर भरोसा रखें, आपको अपने सुख का मूल जाने, ऐसी सहायता कर। सब प्रकार के जादू टोना, अंधकार, दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के बुरी अंधकार की शक्ति, नाना प्रकार के शाप, पारिवारिक समस्याएं, तकलीफें प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। अपने बेटा अपना बेटी प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।